हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर बैरागी रिसर्च सेंटर्स। आप सभी को आज के करेंट अफेयर सेशन में स्वागत है, जो कि 2 मार्च 2026 के जितने भी करेंट अफेयर है सभी 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। आज का जो है इस करंट अफेयर के सेशन में क्या क्या होने वाली है उसको ध्यान से समझिए। एक तो डेली करंट अफेयर लिया जाता है, उसके साथ साथ बैरागी मंत्र भी, और उसके साथ साथ पूछे गए प्रश्न भी आप सभी के बीच में रहने वाले हैं। और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ये सारे के सारे एग्जाम जितने भी वन डेज एग्जाम का है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप सभी के बीच में एक प्यारा सा कोटेशन, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आने वाला है उसका इंतज़ार करो। जो भी जा रहा है उसको जाने दीजिए, जो आने वाला है बस उसका इंतज़ार कीजिए। किसी के जाने से उस पर पछतावा बिल्कुल मत कीजिए। जो चले गया उसको चले जाने दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। आपका सबसे पहले इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि पहले बैरागी मंत्र के बीच में आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा। उस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे के सारे मतलब थ्योरी करवाए जाएंगे। बैरागी मंत्र में आज का जो टॉपिक है वो है जीवाणु से होने वाली रोग। जीवाणु से होने वाली रोग, आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, डीप सीटी का कुटनी है। डीप सीटी का कुटनी है। तो जीवाणु से होने वाले रोग, इसी से रिलेटेड सारे के सारे आ जाएंगे। डी से डिप्थीरिया हो गया, पौ से, यहाँ से डी से डिप्थीरिया, पौ से प्लेग हो गया, सी से सिफिलिस हो गया, टी से टिटनस, और टीबी को ही क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। का से हो गया काला खांसी हो गया, जिसको पर्टुसिस कहा जाता है। कू से जो है कुष्ठ रोग, जिसको हम लोग लेप्रोसी भी कहते हैं। ट से जो है टाइफाइड हो जाएगा, टाइफाइड, इसी को हम आंत बुखार भी कहते हैं। नी से निमोनिया, और हे से हेजा, जिसको इंग्लिश में कोलेरा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जीवाणु से होने वाले रोग जो हैं वो डीप सीटी का कुटनी है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। डी से डिप्थीरिया, पौ से प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टिटनस और टीबी, का से काला खांसी, कू से कुष्ठ रोग, लेप्रोसी जिसको कहते हैं, टॉ से टाइफाइड, आंत बुखार, नी से निमोनिया, और ह से हेजा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। आई होप कि आप सभी क्या कीजिएगा, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी आप लोग के बीच में डिस्कस कर रहे हैं। ये नीला कलर का जो बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। डिप्थीरिया रोग से प्रभावित अंग श्वसन नली होता है, और इस रोग से बचने के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। इस टीके को ट्रिपल एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है। यह टीका 3 रोगों से बचने के लिए दिया जाता है। 3 रोग कौन कौन? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। बोला जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस को कौन सा टीका दिया जाता है? ट्रिपल एंटीजन नामक टीका दिया जाता है। साथ ही साथ कुछ और बात याद रखिएगा, टिटनस रोग को ही धनुष टंकार या लॉक जॉ से बचने के लिए बड़ों को एटीएस नामक टीका का इंजेक्शन दिया जाता है। जो बड़ों को जो जो बड़ा हो जाता है उनके लिए जो है एटीएस, एंटी टेटवेट सीरम दिया जाता है, ये याद रखिएगा। उसके साथ साथ कुछ और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, टीबी रोग को एक अक्षमा रोग या तपेदिक रोग भी कहा जाता है। इस रोग से बचने के लिए बच्चों में बीसीजी बोले तो बेसिलस, ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन का टीका दिया जाता है। ये आपका बैरागी मंत्र का इंपॉर्टेंट फैक्ट था। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से देख के बनाया गया है इसमें। और इसके बाद जो है आपके 2 मार्च 2026 के दैनिक समसामयिक जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका करंट का सेशन स्टार्ट हो जाता है। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, और आई होप कि मेरे आंसर देने से पहले आपका आंसर कमेंट में ज़रूर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का जो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर एयरबेस पर किस स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी? इंग्लिश में बोला जाए, इन विच द इंडिजीनियस लाइट्स कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फ्लाई एट जैसलमेर एयरबेस। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। आई होप कि आप सभी का आंसर सही होगा। आपका आंसर होगा प्रचंड एयरबेस पे क्या की उड़ान भरी है स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर से। तो ये इतना याद रखिएगा। आज तो फिलहाल थोड़ा करके एक एक क्वेश्चन करके निपटा रहे हैं, और इसका डिटेल के बारे में अभी नहीं चर्चा कर रहे हैं, और साथ ही साथ आने वाले समय में इस पर बहुत अच्छे से डिटेल भी बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल इस सेशन को बहुत कम समय में आप सभी तक पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा आपका क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, समकालीन सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा के लिए 10वां सेना
प्रमुख सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इंग्लिश में बोला जाए, वेयर वाज द 10th आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड टू द डिस्कस कंटेम्प्रेरी सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगी। तो याद रखिएगा, समकालीन सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा के लिए 10वां सैनिक प्रमुख सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में बोत्सवाना के लाए गए 9 चीते किस नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं? 9 गो चीता था, वो किस नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं? जल्दी जल्दी बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा कूनो नेशनल पार्क। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, जो कि बोत्सवाना से 9 चीता लाए गए हैं, वो किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। और जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उसके लिए इंग्लिश में नीचे में लिख दिया गया है, 9 चीताज बाउट फ्रॉम बोत्सवाना वेयर द रिसेंटली रिलीज्ड इन विच ऑफ नेशनल पार्क्स। तो आपका हो जाएगा कूनो नेशनल पार्क, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एथलेटिक्स फेडरेशंस ऑफ इंडिया में महिला एथलेटिक्स के लिए कौन सा टेस्ट अनिवार्य किया गया है? मतलब एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा महिला एथलीट के लिए एक टेस्ट किया गया है, टेस्ट अनिवार्य किया गया, सभी महिलाओं को एक टेस्ट देना ही होगा। तो आई होप कि आपका आंसर, आई होप कि आप लोग जानते होंगे। तो आपका टेस्ट का नाम है क्या? SRY जीन टेस्ट, जेनेटिक टेस्ट है, SRY जीन टेस्ट। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 16वें वित्त आयोग ने शहरी निकायों के अनुदान का हिस्सा बढ़ाकर कितना कर दिया गया? मतलब 16वें वित्त आयोग के द्वारा शहरी जो निकायों है उसके अनुदान के हिस्से बढ़ाकर कितने कर दिए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 45% कर दिए गए हैं। कितने कर दिए गए हैं? 45% कर दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, राजस्थान सरकार ने माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखने का घोषणा किया है? इंग्लिश में बोला जाए तो व्हाट इज द राजस्थान गवर्नमेंट अनाउंस्ड एज द न्यू नेम्स ऑफ द माउंट आबू। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, आई होप कि आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबूराज। अबूराज कर दिया गया, अबूराज कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, डीआरडीओ द्वारा परीक्षित इसका देखिए एक तरफ से भसोरेड्स, या इसको कहिए VSHORADS, भसोर्स प्रणाली किस प्रकार की सुरक्षा प्रणाली है? तो आई होप कि आप लोग इसका आंसर कीजिएगा, जल्दी जल्दी कीजिए। तो ये होगा मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हो जाएगा। ये क्या है? मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस अमोंडवावा जनजाति है, वो किस क्षेत्र से कह रहा है कि किस क्षेत्र से है? तो आपका आंसर हो जाएगा अमेजन वर्षा वन से ये अमोडावा जनजाति का संबंध है। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए ध्यान से सुनिएगा, मेनिंगोकोकक संक्रमण किस जीवाणु के कारण होता है? तो मेनिंगोकोकक संक्रमण किस जीवाणु के कारण होता है? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। तो याद रखिएगा, निसेरिया मेनिगीटिडस के द्वारा होता है। याद रखिएगा, निसेरिया मेनिगीटिडस के द्वारा होता है। तो कौन सा वो जीवाणु, कौन सा संक्रमण की बात कर रहे हैं? तो मेनिंगोकोकल। अभी जस्ट हम लोग ने जीवाणु से रिलेटेड जितने भी रोग थे उसके ट्रिक जाने, डीप सिटी का क्या है? कुटी है। ये सारे के सारे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो लास्ट आज का करंट अफेयर है, कह रहा है कि किस झील ने जमुई पड़क पर 21 किमी हाफ मैराथन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो जल्दी जल्दी बताइए कौन सा झील हो जाएगा? तो याद रखिएगा, पेंगोंग झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंगोंग झील। और आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा, ये पेंगोंग झील है कहाँ पे? आप लोग कुछ आंसर जरूर दीजिए, ये पेंगोंग झील है कहाँ पे? नेक्स्ट आपका जो है, अब आपके जो सेशन लिए गए हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से 20 प्रश्न हम लोग लेके चलते हैं फिलहाल। कौन से 20 प्रश्न आप लोगों के बीच लेके चलते हैं। जैसे फिलहाल अभी हम 15 ही प्रश्न आप सभी के बीच में लेके आया हूँ। और पहला प्रश्न देखिए ध्यान से, ये 15 नंबर का कल भी एक सेशन हुआ था 1 से 5 तक, वैसे धीरे धीरे करके ये सेशन कम से कम नहीं तो हम लोग का 1000 टारगेट रखा गया कि 1000 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं, तो कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल
अभियान शुरू किया गया? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश ने। नो हेलमेट नो अभियान शुरू किसने किया गया? उत्तर प्रदेश ने किया गया है। किस राज्य के पर्यटन को पेटा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला है? केरल पर्यटन को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? वो सिक्किम में नारी अदालत की शुरुआत की गई है। सौर मंडल से संचालित होने वाले भारत की पहले विधानसभा कौन है? दिल्ली है। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारत में एआई से संचालित होने वाली आंगनवाड़ी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिलता है? तेलंगाना को मिलता है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में हुआ गया? चेन्नई में हुआ था। आगे, भारत में 4500 वर्ष पुराने हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जैसलमेर से प्राप्त हुए हैं। जैसलमेर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं, भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रोत्साहित किया गया है? कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। याद रखिएगा, इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल बनी है। किस राज्य में भारत के पहले एक्वा टैंक पार्क की स्थापना की गई है? तो असम में भारत की पहली एक्वा टैंक पार्क की स्थापना की गई है। भारत के किस शहर में एआई पल्स कैंपस की स्थापना की गई है? तो याद रखिएगा, अमरावती में किया गया है। नेक्स्ट आपका जो है, भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये आपका क्वेश्चन है। ये भी आप इसका आंसर जरूर आप लोग लिख के रखिएगा। इसका आंसर नहीं लिखा गया है यहाँ पे। तो भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बन गया है? तो याद रखिए, केरल का पुलिस स्टेशन बन गया है। नेक्स्ट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? भारतीय कौन बनी है? याद रखिए, प्राजक्ता कोहली बनी है। आगे नेक्स्ट, ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल्स से किस संस्थय के साथ समझौता किया? किस संस्था के साथ समझौता किया? संस्था यहाँ पे हो जाएगा। तो याद रखिए, आईआईटी मणिपुर के साथ समझौता किया। याद रखिए, ड्रोन परीक्षण के लिए असम राइफल ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? आईआईटी मणिपुर के साथ समझौता किया है। आई होप कि ये आपका इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न भी आप सभी के बीच में हो गया। साथ ही साथ आप सभी से एक ये आपके योगदान की बहुत अति आवश्यक है। आपको एक स्क्रीन पे बारकोड नज़र आ रहा होगा, जो कि एक आप सभी से एक छोटे से अमाउंट में आप सभी के सहयोग से आने वाले समय में कुछ बच्चों को निःशुल्क भी पढ़ाई समय दिया जाएगा। और आप लोग से उम्मीद है कि आप सभी जितने भी साथी हैं ज़रूर अपने अपने योगदान में भूमिका निभाएं। और पूरी टीम की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।